हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही खास खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी या आपका सपना यूपीएसआई में जाने का है, तो प्यारे दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खबर आपको मिलने वाली है। यह आपकी खुशी में और ज्यादा चार चांद लगाने वाली है। सर वो खबर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आज हुई है हाथरस के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की एक आम सभा, है ना। हाथरस के अंदर जो हाथरस की आज की रैली है ना योगी आदित्यनाथ जी की, उस रैली में एक बहुत बड़ा न्यूज आपके लिए निकल कर आया है। अगर आप लोग सपना देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जाने का, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी न्यूज है। इसमें कहा गया है कि आने वाली पुलिस भर्ती, जो कि पुलिस भर्ती की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार पूरे तरीके से इसको तैयार बैठी है इस भर्ती को कराने के लिए। प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम आने वाले समय में महिलाओं को जो भर्ती आएगी उसमें 30% का आरक्षण देने वाले हैं। और यह घोषणा किसी और ने नहीं की है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को बोला है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हम आने वाले समय में जो भी भर्तियां होने वाली हैं उसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त मेरे तैयारी कर रहे हैं ना, महिलाओं के लिए तो न्यूज बहुत अच्छी है ही, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है जो पुलिस के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है पुलिस में जाने का, जिनका सपना है कांस्टेबल और एसआई बनने का। महिलाओं के लिए खास खबर इसीलिए है क्योंकि उनको ज्यादा मौका मिले, भर्ती प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इसके लिए वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने बोला था कि आने वाले नवंबर से दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोई बात नहीं है अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं भी होती है, यह तय है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको यह भर्ती देखने को जरूर मिल जाएगी, है ना। क्योंकि आप जानते हैं आयोग की साइट पर लगातार आप भी काम कर रहे हैं, आप भी देखते रहे हैं, हम भी देखते रह रहे हैं, है ना। घोषणा की जा रही है लगातार। वो समय बिल्कुल दूर नहीं है जब आप सो रहे होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां एकदम खटाक से आ गई होंगी, है ना। और आप लोग एकदम बड़बड़ा के देखेंगे, अरे यार ये क्या हो गया। यही होता है जब आयोग तैयारी कर लेता है ना कि भाई भर्ती करानी ही करानी है, तो समय नहीं लेता है। और योगी जी बार बार घोषणा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। ठीक है भाई, अब जान लीजिए इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सर क्या क्या है। हम बात करें इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में तो लगभग 52,699 पद आने वाले हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा पद होंगे। 52,699 पद आने वाले हैं जो कि अब तक के सबसे ज्यादा पद होंगे। योग्यता की बात करें मेरे भाई तो इसमें 10+2 एंड 12th क्वालिफिकेशन होती है। 10+2 योग्यता है। अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है, किसी भी बोर्ड से किया हो, किसी भी बोर्ड से किया हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करें आयु सीमा की तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल आयु सीमा रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल सीमा रखी गई है। और SC ST OBC को जैसा कि राज्य सरकार देती है 5 साल का अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा आयु सीमा में छूट के तौर पर। आयु सीमा में छूट के तौर पर 5 साल का आपको आरक्षित की जाएंगी। हम बात करें बच्चों आगे कि सर इस पूरी जो भर्ती प्रक्रिया होती है, इस भर्ती प्रक्रिया का एक मतलब भर्ती प्रक्रिया को कैसे संचालित किया जाता है, यह भर्ती प्रक्रिया कैसे चलती है, इसमें कौन कौन से आयाम होते हैं, हम किस किस तरीके से परीक्षा में बैठते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिएगा कि फॉर्म भरने के लिए क्या है भाई, फॉर्म कितने रुपए का, 400 रुपए का फॉर्म है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी है, SC ST OBC या EWS, किसी भी कैटेगरी से आता है, उसमें फॉर्म भरने की जो है ना वो 400 रुपए रखी गई है। हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें, सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका, उसके बाद आपका मेडिकल होता है ना। इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद क्या होगा, आपकी फाइनल मेरिट लगती है ना, आपकी जो फाइनल मेरिट है वो लगने वाली है। तो यही वो आयाम है जो इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। हम आगे बात करते हैं बच्चे, इसमें लिखित परीक्षा जो होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप DBPST में तब जाएंगे जब आज परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। अब परीक्षा में सर आता क्या क्या है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, यानी आपका जो एक क्वेश्चन रहने वाला है ना, लगभग एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन जो है ना ये 2 मार्क्स का रहने वाला है, ये आपको याद रख लेना है। इसमें टाइम कितना दिया जाता है, तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है बच्चे, तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। हम आगे चर्चा करें, इसमें मैथमेटिक्स से लगभग 21 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि रीजनिंग में उन्होंने एक सेक्शन डाल रखा है, उसे बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्न इसीलिए ज्यादा बढ़ा दिए हैं क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चनों की संख्या कितनी भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 55 प्रश्न यहां पर आपसे रीजनिंग से पूछे जाने हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में एकदम धार दीजिए भाई, लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि अगर समय निकल जाता है ना तो आप लोग सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं कर पाने हैं। हिंदी की बात करें बच्चों तो 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस से इसमें 37 प्रश्न पूछे जाने हैं। आगे हम चर्चा करें, जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं रिटन एग्जाम को, रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इस आगे की प्रक्रिया में आप देखते हो सर, सबसे पहले क्या होता है, डीबीपीएसटी होता है। आप पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट महिला और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। हम बात करें पुरुषों की हाइट कितनी है तो 168 सेंटीमीटर है। इनका चेस्ट कितना, तो मिनिमम 79 है और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 आपका सीना होना चाहिए। इसके बाद सर रनिंग कितनी है, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग लगानी है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो हाइट है ना वो 152 सेंटीमीटर है। रनिंग कितनी है बच्चों, तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर यहां पर रनिंग हो जाती है। ये मेरे मित्रों आपको याद रख लेना पड़ेगा, ठीक है। हम बात करें इसके बाद सर क्या है, इसके बाद आपका क्या होता है, तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। अब देखो सर, इसके बाद आपका पता क्या होने वाला है, इसके बाद आपका होगा मेडिकल, है ना। इसके बाद आपका होगा मेडिकल। जो विद्यार्थी इस फिजिकल की प्रक्रिया को पास कर लेंगे ना, वो कहां पर जाने वाले हैं, वो मेडिकल के लिए जाने वाले हैं। नॉर्मल मेडिकल होता है पुलिस में, जैसे आई टेस्ट करना है ना, पूरी बॉडी का मतलब बॉडी को देखना, कहीं ऐसा तो नहीं टूट फूट तो नहीं है, तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा 2018 की मेरिट के बारे में बताऊं, 2018 में जो मेरिट आई थी ना, उसमें आप देखोगे सर कि जनरल की जो जनरल कैटेगरी के कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, तो 193.87। अब ये कितने में से है, तो 300 मार्क्स में से है। ये 300 मार्क्स में से मेरिट है, 300 मार्क्स में से ये मेरिट है। और इस मेरिट में आपको बता दूं, इस मेरिट के अंदर किसको शामिल किया गया है, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है ना, उनको ऐड करके ये मेरिट बनाई गई है। हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 193.87 जनरल कैटेगरी की मेरिट गई थी। ओबीसी की 185.34 है। एससी की बात करें तो 159.30 है। और एसटी की बात करें तो आपकी 131.34 है। और ये किसकी मेरिट है भैया, तो ये आरक्षी पुलिस की है, यानी ये सिविल पुलिस की है। याद रखना बच्चों कि जो पुलिस होती है ना, उसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आती हैं, एक सिविल की वैकेंसियां और दूसरी पीएससी की वैकेंसियां। पीएससी के लिए मेरिट अलग से लगाई जाती है। सर पीएससी की मेरिट क्या थी, तो पीएससी में जनरल कैटेगरी की मेरिट 180.40 है। ओबीसी की मेरिट 176.38 है। अगर हम एससी की बात करें तो 149.57 है। एससी की 120.50 है। अब आपका मन हो रहा होगा सर ये बताओ, आपने इसमें ये तो बताया नहीं कि ईडब्ल्यूएस की कितनी होती है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, ये वैकेंसियां कब की हैं, ये वैकेंसियां 2018 की हैं। और 2018 में ईडब्ल्यूएस तो था नहीं। जब ईडब्ल्यूएस था ही नहीं तो मेरिट कैसे लगेगी, इस बार से इसमें ईडब्ल्यूएस को काउंट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी अलग से बनाई जाएगी। तो उसमें देखो ज्यादा फर्क होता नहीं है। आपको तैयारी करनी है अपने अनुसार पूरे अनुभव से आपको लग जाना है। अब मैं आपको बता दूं, देखो भर्ती प्रक्रिया तो आती रहती है, भर्ती प्रक्रिया तो आती ही रहेंगी, आगे ये चलता ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आपने सब सही से मेहनत नहीं की ना, अगर आप लोग सही से मेहनत नहीं कर पाए तो ये भर्ती भी आएगी और जैसे पिछली भर्तियां निकल गई हैं ना, वो भी निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। अगर आप शुरुआत में रिटन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आगे की प्रक्रिया के लिए आप जो है ना जा ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि फिजिकल वही विद्यार्थी देगा जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपके लिए 1 नवंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एकदम फ्रेश क्लासेस।
प्रॉपर तरीके से YouTube पर स्टार्ट करेंगे, है ना। फ्री क्लासेस चलने वाली हैं, तो जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर तरीके से बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।